नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हाँ, ये सही सुना है, रॉयल मैथ्स एजुकेशन। फिर से हमने वही नाम कर दिया इस चैनल का। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और फटाफट से ज़्यादा मित्रों से बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल में वर्णमाला पूरी पढ़ा दी गई है। संधि भी आज पूरी हो जाएगी। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि और स्वर संधि पूरी खत्म हो चुकी है। आज देखेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के 1-2 नियम और बचे हैं, तो आप लोग उनको भी पढ़ लें। उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक। तो इससे पहले जितने भी वीडियो अगर आप लोगों को देखने हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो देखिए अगला नियम, विसर्ग संधि का अगला नियम, नियम नंबर 6। संधि रहेगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग संधि के नियम चल रहे थे। विसर्ग संधि का नियम, नियम नंबर 6। विसर्ग संधि का नियम, नियम नंबर 6। नियम 6 क्या कहता है? नियम नंबर 6 क्या कहता है? लाइट भी आ गई है। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद छोटा आ के अलावा किसी और स्वर का योग होता है, तो जो विसर्ग होता है उसका लोप हो जाता है। विसर्ग होता है उसका लोप हो जाता है। विसर्ग होता है उसका लोप हो जाता है। नियम क्या है? यदि 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 ए स्वर के साथ विसर्ग का योग ए वर्ड के अलावा किसी और स्वर का योग होता है, किसी और स्वर वर्ड से होता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। नियम क्या है? नियम नंबर 6। यदि ए स्वर के साथ यदि ए स्वर के साथ विसर्ग का योग छोटे आ वर्ड के अलावा किसी स्वर वर्ड से होता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड यानी ए के साथ स्वर आया है और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ए के अलावा कोई भी स्वर है, यानी ए नहीं है, कोई भी 9 स्वर हैं, इनका योग हो रहा है, तो ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग को हटा दिया जाएगा। यानी यदि ए स्वर के साथ विसर्ग का योग होता है,
तो ए वर्ड के अलावा किसी और स्वर वर्ड से मेल होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। विसर्ग का लोप हो जाता है, इसके उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण हैं अतएव, अतएव, अतएव। इस शब्द को समझेंगे। अतएव इस शब्द का अगर विच्छेद करें तो विच्छेद होता है अतः, अतः प्लस एव। अतएव शब्द का विच्छेद होता है अतः प्लस एव, अतएव। तो अब इसका और वर्णन करें तो इसे कह सकते हैं आ प्लस ता प्लस आ प्लस विसर्ग प्लस एव। आ को अलग कर दिया, प्लस ता स्वर रहित कर दिया, ता स्वर रहित कर दिया, तो ता में जो आ है वह अलग हो चुका है और आ के बाद विसर्ग लगा है। यही नियम में लिखा हुआ है कि छोटे आ के साथ अगर विसर्ग आता है, छोटे आ के साथ अगर विसर्ग आता है और उसके बाद आ के छोटे आ के अलावा कोई अन्य, यानी कोई अन्य 10 स्वर आए, 10 स्वर वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और इन्हें जोड़ करके फिर लिख सकते हैं, इन्हें जोड़ करके फिर लिख सकते हैं अतएव। ये तो विच्छेद हो गया अतः प्लस एव। इसको समझा क्यों लोप हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो ये नियम है, नियम नंबर 6, विसर्ग का लोप होकर के और ये वर्ड लिख दिया जाता है। इसके और अन्य उदाहरण देखेंगे, अन्य उदाहरण और देखेंगे। ततएव, ततएव इसका होता है विच्छेद तथा प्लस एव। इसी प्रकार से इसे समझ लेंगे। या ततएव, या हम अगला शब्द लिखे दे रहे हैं, अगला शब्द पयादि, पयादि। इसका विच्छेद होता है पया प्लस आदि। अब इसमें इसको और समझ लेंगे। पा को अलग कर दो, या को स्वर रहित कर दो तो छोटा आ बाहर आ जाएगा और उसके बाद विसर्ग प्लस आदि, यानी छोटा आ के साथ में विसर्ग आया है, उसके बाद बड़ा आ आया है, बड़ा आ ये आया है, तो छोटा आ के अलावा 10 जो स्वर हैं उनका योग होगा, तो ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा और फिर से लिख दिया जाएगा पयादि, फिर से लिख दिया जाएगा पयादि। आप लोग इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। या और नियम और उदाहरण लिखना चाहो, यस इच्छा, यस इच्छा, यसा प्लस इच्छा, या पैच्छा, पैच्छा, पया प्लस इच्छा। इन्हें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 7। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 7। अब देखेंगे नियम नंबर 7,
नियम नंबर 7 नियम नंबर 7 देखेंगे। नियम क्या कहता है? यदि 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 छोटा आ के साथ विसर्ग का योग, छोटा आ के साथ विसर्ग का योग छोटा आ या सगोश वर्णों से होता है, सगोश वर्णों से होता है तो विसर्ग का बड़े ऊ में या बड़े ऊ की मात्रा में परिवर्तित या बदलाव या परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव या परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव या परिवर्तन हो जाएगा। कि नियम क्या कहता है? यदि छोटा आ के साथ विसर्ग का योग, छोटा आ के साथ विसर्ग का योग छोटा आ से हो या फिर सगोश वर्ण होते हैं उनसे होता है तो विसर्ग का ऊ की मात्रा में, यानी विसर्ग का ऊ की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा या बदलाव हो जाएगा। इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण रहेंगे जैसे पयोद, इसे समझेंगे। पयोद इसका विच्छेद होगा पया प्लस दा, इसका विच्छेद होगा पया प्लस दा। इसे और समझना चाहें तो इस प्रकार से समझेंगे, पा को अलग कर दो, या को स्वर रहित कर दो, तो या में जो आ छुपा होता है वो बाहर आ जाएगा, और उसके बाद विसर्ग आया है और उसके बाद लिखा है दा, यानी पयोद का विच्छेद होता है पया प्लस दा। तो पा को अलग कर दिया, या को स्वर रहित कर दिया, या में जो आ छुपा था वह अलग हो गया, उसके बाद लिखा है विसर्ग, और उसके बाद लिखा है सगोश व्यंजन वर्ण, क्योंकि ए घोष होता है प्रथम वर्ण का प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण, और सगोश होता है तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण। तो ता, था, दा, धा और ना। अब इसमें जो ता, दा, धा और ना है ये सगोश हैं, और ये अघोष हैं। तो सगोश से हो रहा है, आ के साथ विसर्ग आया है, उसका योग आ या सगोश वर्णों से हो रहा है। तो जो विसर्ग है वह अपने स्थान ऊ में परिवर्तन हो जाएगा, ऊ की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि आ के बाद, छोटा आ के बाद या बड़ा आ के बाद ऊ आए तो इसका
ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर से लिखना चाहो, पा या और ऊ की मात्रा लग जाएगी ओ और दा। तो फिर से जो शब्द बन जाएगा वह बन जाएगा पयोद। फिर से जो शब्द बन जाएगा वह बन जाएगा पयोद, क्योंकि विसर्ग का तो ऊ हो रहा है और आ के बाद ऊ आता है तो ओ होता है। इसे उठा करके या फिर चिपका दो तो ये फिर से शब्द बन जाएगा पयोद। पयोद का विच्छेद होता है पया प्लस दा। इसके और उदाहरण देखेंगे, और उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या कहते हैं? पयोज, पयोज, मनोयोग, पयोज लिख सकते हैं, पयोज, पया प्लस द, पया प्लस जा, मनोयोग, मनोयोग, मना प्लस योग, मनोयोग, मना प्लस योग, सरोज, सरोज, मनोज, सरोज, सरा प्लस जा, मनोज, मनोज, मना प्लस जा, मना प्लस जा, या कह लें मनोरथ, मनोरथ, मना प्लस रथ, मना प्लस रथ, नभोमंडल, नभो मंडल, नभा प्लस मंडल। ये होते हैं इन शब्दों के विच्छेद। क्योंकि नियम कहता है यदि छोटा आ के साथ विसर्ग आए और छोटा उसका योग छोटा आ या सैगोस वर्णों से होता है तो जो विसर्ग होता है वह अपने स्थान छोटे ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने समझा दिया है। पयोज, पया प्लस जा, तो विसर्ग के बाद जा आ रहा है, जा आ रहा है, चा छा जा। तो चा वर्ण का जा है वह सैगोस वर्ण है। मनोयोग, मना प्लस योग यानी या रा ला वा, ये सब होते हैं सैगोस वर्ण, तो या का योग हो रहा है। सरोज, फिर से जा आ गया, मनोज जा आ गया, मनोरथ, मना प्लस रथ, विसर्ग के बाद रा आया है, जबकि या रा ला वा ये होते हैं सैगोस वर्ण। नभोमंडल, नभा प्लस मंडल यानी वर्ण का पंचमा अक्षर है ये। तो पंचमे अक्षर कौन से होते हैं? ये सैगोस होते हैं, तो इसलिए ये हो गया नभोमंडल, नभोमंडल। इसे गुण संधि ना समझ करके हम विसर्ग संधि समझेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ये नियम और इससे आपको क्लियर हुआ होगा। अगला नियम देखते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 रहेगा अब देखेंगे नियम नंबर 8। वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला नियम है यदि 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 आ वर्ड के अलावा किसी अन्य स्वर के साथ विसर्ग का योग, अन्य स्वर के साथ विसर्ग का योग किसी सैगोस वर्णों से होता है, सैगोस वर्णों से होता है, तो विसर्ग का
तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग का रा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। रा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। नियम क्या कहता है? अभी छोटे आ के साथ में विसर्ग आ रहा था, तब क्या परिवर्तन हो रहा था विसर्ग में? अब छोटे आ वर्ड के अलावा कोई और स्वर के साथ विसर्ग आए, छोटा आ नहीं होना चाहिए, छोटे आ के अलावा किसी और स्वर के साथ विसर्ग आता है तो उसका योग सैघोष वर्णों से हो रहा है। तो जो विसर्ग है वह रा में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग वर्ण का रा वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण निराशा, इसे समझेंगे। इसका विच्छेद होगा निर प्लस आशा। निराशा का विच्छेद होता है नी प्लस आशा। इसे समझेंगे। निराशा का विच्छेद होगा नी प्लस आशा। तो अगर इसे और समझना चाहो, नी के बाद छोटी ई की मात्रा है और उसके बाद विसर्ग आया है और उसके बाद आशा शब्द लिखा हुआ है। जबकि नियम क्या कहता है कि छोटे आ के अलावा किसी और स्वर वर्ण के साथ विसर्ग आता है। तो ये छोटी ई के साथ विसर्ग आया है और उसके बाद किसी भी सैघोष वर्णों से होता है योग। उसके बाद सैघोष वर्णों से योग हो रहा है, यानी सैघोष वर्ण छोटा है, बड़ा है। तो विसर्ग का रा वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर से लिखना चाहो, नी पे छोटी की मात्रा लग गई और ये विसर्ग का रा हो गया और बड़ा आ हो गया। निराशा शब्द फिर से लिख जाएगा निराशा। और उदाहरण देखेंगे। निर्धन, निर्जन, निर्धन का होता है नी प्लस धन। निर्जन का होगा नी प्लस जन। आशीर्वाद का होता है आशी प्लस बाद। निर्धन, निर्जन, आशीर्वाद या निरक्षर। इसका होगा नी प्लस क्षर। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि नियम नंबर 8 से लिए गए। हैं। नियम जो लिखा हुआ है, यदि छोटे आ वर्ड के अलावा किसी अन्य स्वर के साथ विसर्ग आता है और उसका योग किसी भी सैघोष वर्णों से होता है, तो जो विसर्ग होता है वह विसर्ग अपने स्थान रा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये उदाहरण लिखे हुए हैं, निर्धन, निर्जन, विसर्ग के बाद धा आया है, धा की सैघोष वर्ण है, इसलिए जो विसर्ग है वह रा में परिवर्तन हो गया। विसर्ग के बाद जा आया है, जा भी सैघोष वर्ण है और विसर्ग का रा में परिवर्तन हो गया है। आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, विसर्ग के बाद वा आया है, या रा ला वा
ये सैगोस वर्ड होते हैं, तो ये जो विसर्ग है उसका परिवर्तन रा में हो गया है। उसी प्रकार से छा जो वर्ड होता है वह भी सैगोस वर्ड है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे अगला नियम, जो कि संधि का लास्ट नियम होगा। अगला नियम देखेंगे, नियम नंबर 9। नियम नंबर जो 9 है वह नियम नंबर 8 से ही बना है। नियम नंबर 9 क्या कहता है? नियम नंबर 9 ये कहता है कि यदि छोटे आ वर्ड के अलावा किसी अन्य स्वर वर्ड के साथ विसर्ग आ रहा है और उसका योग सैघोष वर्णों से हो रहा है, तो जो व्यंजन विसर्ग है वह रा में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार से नियम नंबर 9 है कि छोटे आ के अलावा, तो छोटे आ के अलावा छोटी ई या छोटा ऊ, इसका योग अगर सैघोष वर्णों से हो रहा है, सैघोष वर्णों के साथ हो तो विसर्ग का परिवर्तन रा वर्ण में हो जाएगा। रा वर्ण में हो जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर छोटी ई या छोटा ऊ के साथ विसर्ग आ रहा है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर सैघोष वर्ण है, तो जो विसर्ग है वह रा में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखेंगे इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे नीरोग। नीरोग का विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे नी प्लस रोग। ये विच्छेद होता है निरोग का, नी प्लस रोग। इसे और डिटेल से समझेंगे तो नी यानी नाम है, जो छोटी की मात्रा है उसे बाहर निकाल दिया और उसके बाद ई के बाद विसर्ग आया है, ई के बाद ना के बाद छोटी ई की मात्रा, उसके बाद विसर्ग आया है। इस प्रकार से अलग कर देंगे और इनका योग अगर सैघोष वर्णों से हो रहा है, तो जैसे कि रोग लिखा हुआ है, रोग में पहला जो वर्ड है वह रा है। रा एक सैघोष वर्ड है। अब विसर्ग और रा का योग हो रहा है, तो जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग को हटा दिया जाएगा। विसर्ग का इसमें लिखेंगे विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है यदि छोटी ई या छोटा ऊ के साथ विसर्ग आए, छोटा ऊ या छोटी ई के साथ विसर्ग आए, तो जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। अब इसे फिर से शब्द बनाएंगे तो
ना लिख देंगे, ना वर्ड के बाद छोटी ई है यानी छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। और विसर्ग का तो लोप हो गया, विसर्ग से कोई मतलब नहीं। उसके बाद जो शब्द है रोग, उसके बाद जो शब्द है रोग उसे लिख देंगे। छोटी ई का जो परिवर्तन है वह बड़ी ई में हो जाएगा और छोटा ऊ का परिवर्तन है वह बड़े ऊ में हो जाएगा, यानी छोटी ई से बड़ी ई बन जाएगी और छोटे ऊ से बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहाँ जो मात्रा रहेगी, ये जो मात्रा रहेगी ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। जैसे लिखेंगे ना वर्ड के बाद इसका परिवर्तन हो गया बड़ी ई में, तो बड़ी ई की मात्रा होती है इस प्रकार की शब्द के बाद। अब क्या करेंगे, विसर्ग का लोप हो गया और लिखेंगे रोग, तो रोग लिख देंगे और इन्हें मिला करके इस प्रकार से फिर से वही शब्द बन जाएगा नी रोग, फिर से वही शब्द बन जाएगा नी रोग। अगले इसी प्रकार से उदाहरण है नीरज, नीरव लिखेंगे नीरज। नीरज का विच्छेद होता है नी प्लस रज, नी प्लस रज, नी रव, नी प्लस रव, नी प्लस रव। या कह दें दूरस, दुराजा, दूरस, दुराजा। दूरस का विच्छेद होता है दू प्लस रज, इसे समझेंगे। दा का जो ऊ है, दा का जो ऊ है उसे बाहर निकाल देंगे, यानी छोटा ऊ बाहर निकलेगा। उसके बाद विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग के बाद रज लिखा हुआ है। तो विसर्ग के बाद सैगोश वर्ड है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा यानी हटा देंगे, और जो छोटा ऊ है उसका परिवर्तन बड़े ऊ की मात्रा में हो जाएगा। तो फिर से शब्द लिख जाएगा दा, उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा, उसके बाद विसर्ग तो हट गया है, उसके बाद लिख जाएंगे रज, तो फिर से शब्द बन जाएगा। एक मिनट, ये सा है दू रस, दू प्लस रस, तो यहाँ भी दंत सकार सा का योग कर देंगे, दंत सकार सा का योग कर देंगे और फिर से शब्द बन जाएगा दू रस। दुराजा का देखेंगे दू प्लस राजा, दो प्लस राजा। दा को बाहर निकाल दिया प्लस छोटे ऊ को बाहर निकाल दिया प्लस विसर्ग को बाहर निकाल दिया, उसके बाद राजा। छोटे ऊ का परिवर्तन बड़े ऊ में हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगर शब्द लिखना चाहो दा, बड़ा ऊ आ जाएगा यानी मात्रा लग जाएगी, उसके बाद राजा। तो इस प्रकार से ये फिर से शब्द बन जाएगा दू राजा। तो मित्रों, आज ये जो संधि का टॉपिक है पूरा समाप्त हो चुका है। संधि जैसे बताई है 3 प्रकार की संधि होती है। संधि किसे कहते हैं, संधि के बारे में परिभाषा भी बताई है, 3 प्रकार की संधि बताई है और उनके जो नियम थे, व्यंजन संधि के नियम, विसर्ग संधि के नियम और स्वर संधि के नियम, ये आज नियम खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो इस चैनल पर बने रहें, लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बोलो कि इस चैनल से सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।